अब देखो यार, अगर तुम लोग ड्वेन द रॉक जॉनसन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक और कोडी रोड्स को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेजर सेगमेंट शूट कर लिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई पर बेकी लिंच और सॉलिड फ्लेयर के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रहे गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिन बैलर और गुंथर के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेड कारगिल के इंजरी सिचुएशन को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की। वेल गाइज बात करें अगर यहां पर मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया था, तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई की एवरेज 1.5 मिलियन व्यूअरशिप थी। बट इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ किया और सीएम पंक शो के ऊपर रिटर्न हुए, तो गाइज यहां पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.7 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन यहां पर 2 लाख ज्यादा है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज जहां तक बात रही व्यूअरशिप और रॉ की, तो गाइज यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की मंडे नाइट रॉ सुपरस्टार जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में करंटली इंजरी सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 3 हफ्ते पहले जेड कारगिल के पार्किंग लॉट में अटैक होने के बाद इनिशियली इस चीज को लेकर रिपोर्ट आई थी कि जेड कारगिल को सीरियस इंजरी हुई है, और इसी रीजन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने यहां पर सेगमेंट के जरिए जेड कारगिल को टीवी से ऑफ किया है। बट इसके बाद यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आई कि जेड कारगिल को रियल में कोई भी इंजरी नहीं गई, और डब्ल्यूडब्ल्यूई की ये सारी स्टोरी लाइन है। बट अब यहां पर एक बार फिर से फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से इस चीज को कंफर्म किया गया है कि जेड कारगिल सच में यहां पर इंजर्ड चल रही है, और इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोस्टर के अंदर जेड कारगिल को इंजर्ड रेसलर्स की लिस्ट में डाला गया है। जिसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि जेड कारगिल की इंजरी फेक ना होकर बल्कि रियल इंजरी गए। बट गाइज अभी तक किसी को ये पता नहीं गए कि जेड कारगिल को एग्जैक्टली कौन सी इंजरी हुई गए, और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जेड कारगिल उनका रिटर्न कब करेंगी ये यहाँ पर कोई भी नहीं बता सकता है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जेड कारगिल का रिटर्न कब होता है। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइज यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड पेपर व्यू के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर शॉकिंग रिटर्न के बाद अब हर किसी के मन में सवाल है कि रॉक का डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर क्या होने वाला है। वेल गाइज अब मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा इस हफ्ते रॉक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को लेकर एक लेटेस्ट सेगमेंट शूट किया गया है। जो सेगमेंट यहां पर रॉक के लेटेस्ट मूवी मोआना के प्रमोशन के ऊपर शूट किया गया, और अभी तक तो ये रिवील नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली यहां पर कोडी रोड्स और रॉक को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने क्या सेगमेंट शूट किया है। बट गाइज पॉसिबली स्मैकडाउन के ऊपर कल यहां पर आपको ये पता चलेगा कि कोडी रोड्स और रॉक को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कौन सा सेगमेंट शूट किया है, और कोडी रोड्स और रॉक की ये स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में ले जाने वाली है। वाला आप यहां पर कोडी वर्सेस रॉक रेसलमेनिया 41 पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर बेकी लिंच और सॉलिड फ्लेयर के फ्यूचर की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बेकी लिंच का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, और वो यहां पर करंटली पूरी तरह से फ्री एजेंट है। बट जहां तक बात रही सॉलिड फ्लेयर की, तो गाइस यहां पर सॉलिड फ्लेयर तो वैसे भी अब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई सॉलिड फ्लेयर को यूज नहीं कर रही है। वाले इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि फाइनली इंटरनली कंपनी के अंदर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई बेकी लिंच और सॉलिड फ्लेयर दोनों से बात कर रही है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम दोनों को ही लेकर अब यहां पर एक बार फिर से उनकी प्लानिंग कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर नेटफ्लिक्स के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के मूव करने के बाद पॉसिबली यहां पर ये दोनों हमें रिटर्न करते हुए दिखाई देंगी। वेल देखना दिलचस्प होगा कि बेकी लिंच और सॉलिड फ्लेयर रॉ और स्मैकडाउन में से किस शो के ऊपर परमानेंट काम करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार फिन बैलर की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर फिन बैलर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को पता है कि फिन बैलर आर्गुएबली आज के टाइम के ऊपर रिंग के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बेस्ट रेसलर है। बट इसके बावजूद भी काफी सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिन बैलर को सोलो पुश नहीं मिला है, और पिछले 3-4 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर या तो बैलर टैग टीम रेसलर के तौर पर काम कर रहे गए, या फिर वो यहाँ पर फैक्शन के अंदर मिड कार्डर रेसलर के तौर पर काम करते गए। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 8 सालों तक मेन रोस्टर पर काम करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फाइनली यहाँ पर फिन बैलर को मेजर पुश देने
वाले गए। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रहे गए कि पिछले काफी सालों से फिन बैलर लॉकर रूम के अंदर काफी बढ़िया तरीके से बिहेव करते आ रहे गए और काफी लोग फिन बैलर को लॉकर रूम लीडर भी कंसीडर करते गए। और ये सभी चीजें देखते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि अगले साल 2025 के अंदर फिन बैलर को टैग टीम या फैक्शन से हटाकर सोलो पोस्ट दिया जाएगा और नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैलर यहाँ पर एक बार फिर से पहले की तरह हमें यहाँ पर ज्यादा सोलो रेसलर के तौर पर देखने को मिलेंगे। वल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिन बैलर यहाँ पर दोबारा वर्ल्ड चैंपियन कब बनते गए। बट गाइस जहां तक बात रही वर्ल्ड चैंपियन की तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली गुंथर के साथ लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया जा रहा है और ये चीज कंफर्म माना जा रहा है कि 2024 के ओवर होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई गुंथर को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करेगी और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है ये 1 या 2 साल का ना होकर बल्कि 3 साल से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी गुंथर को ज्यादा से ज्यादा लंबे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करंटली यहां पर साइन करने का प्लान कर रहे गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गुंथर ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।